हेलो जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। तो मेरा एग्ज़ाम है कल। वैसे मेरा एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, तो वैसे ही पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में ऐसे ही मैंने कुछ और देख रही थी और देखते देखते मैं कहीं और पहुंच गई। तो ऐसे ही मैंने ऐसे यूट्यूब खोला और मुझे एकदम से याद आया। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो यार पता है, मैं जब बीएससी में पहुँची, मेरी दोस्तें थी दो, ठीक है, अभी भी हैं वो दोस्त। लेकिन फिर मुझे एक और दोस्त मिली जिसका नाम है नागिन। है ना। तो मेरी दोस्त थी वो नागिन। मतलब जो मेरे दोस्त देख रहे हैं वीडियो, तो उनको पता है कि मैं किस दोस्त की बात कर रही हूँ। तो पता है, वो इतनी अच्छी दोस्त थी। मैं उस पर बहुत जो होता है ना कि मुझे पता था कि मैं जब ग्रेजुएशन में आऊँगी तो मुझे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स मिलने वाले हैं जो कि नागिन ही होने वाले हैं। शुरू शुरू में लगेगा कि हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, हमारा बहुत अच्छा ग्रुप है, बट जाते जाते सब फ्रेंड्स कम हो जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ, ग्रुप बने टूटे, वो तो सब अलग बात थी। बट जो ये कहानी थी ना, ये बहुत डिफरेंट थी। समझ ही नहीं आएगा मुझे कि ऐसे भी हो सकता है। मैं जिसके साथ रह रही हूँ उसने ही कब हाथ साफ कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला। अरे मैं पानी भी नहीं आ रहा। पता है, मुझे लगता था कि पता नहीं ऐसा कौन है, मेरे कॉलेज में चोर रहते हैं लोग, मुझे पता नहीं था कि वो मेरे चोर मेरे साथ ही घूम रहा है। तो फिर ऐसे ही मेरे दोस्तों ने ना, जो दूसरे दोस्त हैं मेरे, और 3-4 लड़कियां और थी, तो उन्होंने मुझे ना ईयरबड्स गिफ्ट करे थे मेरे बर्थडे को। माय गॉड, वो बहुत ही बढ़िया ईयरबड्स थे। तो मैंने उसे खूब अच्छे से यूज़ करा। बस मुश्किल से 1.5 महीना हुआ होगा। 1.5 महीने बाद वो अचानक से गायब हो गए। मैं क्या बताऊँ, मुझे कितनी बार चूना लगा है मैं बताती हूँ। मुझे 4 बार चूना लगा है, और बाकी का चूना मुझे पता भी नहीं है कब लगा है। अब मुझे समझ आता है कि हाँ भाई, कि उस वक्त भी वो सीन मेरे साथ क्यों हुआ था। यार उसके हाथ में ना इतनी सफाई थी ना, आप पता नहीं कर सकते हो। और कहने को बहुत अरबपति है। कहती है मेरे पास 100 बीघे ज़मीन है भाई। मेरे पापा ना बाहर विदेश में काम करते हैं, मेरी मम्मी ये काम करती है। और रही बात तो फीस जमा करने की, तो वो इधर से उधार ले रही है, उधर से उधार ले रही है, उधार ही लेती रह रही है। लेकिन उसके पास 1 रुपया नहीं है कुछ भी करने को। यार मैं समझ नहीं पा रही हूँ, दिक्कत कहाँ थी यार। वो इतनी अमीर होकर भी वो चोरी पर आ गई। और झूठ की तो हद होती है। उसका रिएक्शन हाँ, यार एक्टिंग भी अलग ही चीज़ होती है। जैसे इंसान को दिल से बुरा लगता है ना, उसको वो बुरा लगता था मेरे लिए। और मुझे नहीं पता था कि वो नागिन मेरे साथ ही है भाई। और यार मैं कहानी ऐसे बताऊँ, पहले तो मुझे स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, तब मैं बता पाऊँगी। ऐसे ही कुछ मैं समझ रही हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। बट यार मुझे नहीं पता था वो दोस्त इतनी हरामी निकली ना मेरी, कि जिसके साथ रह रही है और उसी की थाली में छेद कर रही है। उसने मेरा नमक खाया, मेरे ही नमक में छेद कर दिया। उसने मेरा ही नमक खाया, मेरी थाली में छेद कर दिया। भाई यही होता है, जो तुम्हारी थाली में खाएगा ना, तो तुम उस पर लिख के ले लो कि तुम्हारी थाली में छेद करने वाला है। और रही बात भाई उसके पास पैसों की, यार मुझे ये चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। यार मुझे ये चीज़ चाहिए, यार मेरे पास पैसे नहीं है। भाई वो इतनी गिरी हुई लड़की होती थी, जैसे कि हमने कोई चीज़ मैंने ख़रीदी है, चलो मेरे पास नहीं थे, ठीक है, हमने कहा कि बताओ क्या लोगे, हम लोगों ने ले लिया। उससे चाहिए था भाई, हमने नहीं दिलाया भाई, क्योंकि बहुत टाइम से दिलाया है, तुम्हारा ये रोना हमेशा रहता, तो हमने अब नहीं दिलाया। तो उसने पता है क्या करा, उसने रैंडमली एक भैया देखे, उसने कहा अरे ओह भैया कैसे हो आप, अच्छा वो गया, और बताओ क्या कर रही, कुछ नहीं चीज़ ले रही थी, पता क्या लेगी। और उसने उनसे 2 पैकेट चीज़ ले ली।
ये मेरे बस के भैया है। और उसने ले भी नहीं भाई, वो किस तरीके की गिरी हुई इंसान है, मैं तो ये सोचती हूँ। और पता है जब मैंने उसे पकड़ा ना तो कहती है यार मुझे ना ऐसा विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे ऊपर चोरी का नाम लगाओगी। अगर मैंने चोरी करी हो ना तो मेरे माँ बाप मर जाए, मेरे पैर टूट जाए, मेरे हाथ टूट जाए, मेरी माँ मर जाए, मेरे पापा मर जाए। मैंने कहा देखो यार अब तुमने चोरी कर ली और ऐसा तो किसी के साथ होने वाला नहीं है, और मुझे पता है कि तुमने ही चुराया है। भाई तुमने चुराया, एक्सेप्ट कर लो ना, तुमने चुराया है। मतलब यार मैं उस पर ना बैग ट्रस्ट करके ही देके जाती थी कि ये लो मैं वॉशरूम जा रही हूँ। और पता है वो ही सेम लोकेशन थी जब वो मेरे बैग से चोरी हुई है। बट ऐसी अनफॉर्चुनेटली मैंने उसका बैग चेक करा, मैंने कहा दिखा अपना बैग, तेरे बैग में क्या है। बस मैं जब खोलने लगी तो उसने मुझसे बैग छीन लिया। इतनी फिर उसने लेके ना पॉकेट में रखा, मैंने इतना सोचा ही नहीं। बट वो एकदम पॉकेट, वैसे पता है क्या हुआ था वो ना, उसने कहा मुझे वॉशरूम जाना है, मैंने कहा जा चलिए, सामने ही तो है, थोड़ा सा दूर पे था डिपार्टमेंट में। मैंने कहा जा चलिए, फिर नहीं मैं अकेली नहीं जाऊँगी, तू साथ में चल। मैंने कहा अरे चल मत जा, मैं बैठी हूँ तू भी बैठी रहे। फिर क्या होता है जब मैं उसका बैग चेक करती हूँ तो फिर वो लेके ना बैग लेके अब कुछ अपने पॉकेट में रख लेती है। मैंने कहा पता क्या रखा तूने पॉकेट में, क्या रखा, दिखा दिखा। मैं उससे ज़बरदस्ती करने लगी कि दिखा दिखा क्या रखा है। मुझे तो देखो शक तो डाउट हो गया था। मतलब उसने कहा कुछ नहीं है, ये था, कुछ नहीं रखा। अरे वो उसका सामान है, अपने दोस्त का सामान करके वो बताने लगी उसको सामान है। और वो तुरंत निकल ली वॉशरूम। मतलब जो बंदी बिना अकेले वॉशरूम नहीं जा रही थी वो वॉशरूम चली गई। पता नहीं उसने वो 1500 रुपये कहीं इधर छुपाए होंगे, क्या करा। और इतनी देर में आई, कह रही ओ भाई ये वो वगैरह, मतलब बात पलट दी उसने। फिर अचानक से क्या हुआ, जिस बंदी ने उधार लेके फ़ीस जमा करी हो, अब आप सोचो उस बंदी ने फ़ीस उधार लेके जमा करी है और नेक्स्ट डे वो अपना 500 का नोट दिखा रही है, 1000 थी मेरे यहाँ, और दिखा रही है। मैंने कहा ये पैसे कहाँ से आए, तो कह रही थी मम्मी ने दिए हैं उधार, वो मम्मी ने दिए गए टूटे करवाना। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो देखो शक हो गया भाई। अब जब दूसरे दिन आती है तो कहती है देख सब मम्मी ने मुझे नया पर्स दिया। मैंने कहा अच्छा। बट मैंने अपनी जो मेरी दूसरी फ्रेंड थी मैंने उसको सब कहानी बता दी, तो उसको मतलब एकदम से नहीं लगा, बिलीव नहीं होगा भाई। तो उसने भी फिर देखा, उसने तो अरे, तो जब मैंने वो दूसरे दिन मुझे उसकी मम्मी ने पढ़ दिया था, जब मैंने वो पर्स देखा ना तो उसके अंदर एक 500 का नोट और था, और बाकी की जो मम्मी ने पैसे लिए थे ना कि लो ये उधार नहीं, मतलब क्या कहते हैं, ये टूटे हैं, ये टूटे करा के लाओ और मुझे पैसे दो। उसने वो पैसे भी नहीं दिए अपनी मम्मी को, उल्टा 500 का नोट और लेके आ रही है। मतलब वो मेरे ही पैसे थे, 1000 रुपये जो 2 नोट थे। तब मुझे पता चला कि असली चोरी यही है भाई। मतलब इतना कैसे हो सकता है, जिस मतलब अभी भी उसके पास पैसे नहीं है फ़ीस जमा करने की, उसने अपने कहीं उधार लिया और तब जाकर उसने फ़ीस जमा करी है। और उसके बाद इतने आ रहे हैं कि वो 500 की नोट लेके घूम रही है कॉलेज में। अभी मैं बताऊँगी अच्छे से जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे कि क्या होता है। मतलब यार मैं ये कहती हूँ कि आप किसी पर ट्रस्ट मत करो जो आपका अच्छा, मतलब वो इतनी अच्छी बंदी थी ना मेरे सामने, और वो जिन लोगों की बुराई करती थी ना कि मुझे इनके साथ नहीं पसंद, कि मुझे ये नहीं पसंद, वो आज उन्हीं के साथ घूम रही है। क्या पता वो उनका भी कुछ चला रही हो, बट मैं नाम नहीं लेना चाहती, ऐसे वही सही नहीं रहता है। क्या पता जो जिनके साथ वो घूम रही है वो वीडियो देख रहा हो मेरे और फिर उनकी लड़ाई हो जाए।